बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम स्पेशल फंक्शन के लीजेंडर फंक्शन से है। प्रूव दैट पी एन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 इंटू 3 इंटू 5 एंड सो ऑन 2n-1 अपान 2 टू द पावर n फैक्टोरियल n 2 cos n थीटा प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इंटू 3 इंटू 5 एंड सो ऑन 2n-3 अपान 2 टू द पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 2 cos n-2 थीटा प्लस 1 इंटू 1/2 ये जो था उसमें मल्टीप्लाई हो गया 3/4 का, यानी 1 इंटू 3 अपान 2 इंटू 4 और ये इस तरीके वाले टर्म है 1 इंटू 3 इंटू 5 एंड सो ऑन 2n-5 अपान 2 टू द पावर 2n-2 फैक्टोरियल n-2 2 टाइम्स कॉस n-4 थीटा प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ पर पी एन की वैल्यू हमको पी एन कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करना है, यानी हम इसको सबसे पहले तो इसमें यूज़ करेंगे जनरेटिंग फंक्शन। तो फॉर पी एन वी नो दैट the generating function ये जनरेटिंग फंक्शन फार्मूला सिग्मा n is equal to 0 to infinity t to the power n p n x is equal to 1 minus 2x t प्लस t स्क्वायर होल पावर -1/2। अब इसमें हम अगर cos थीटा पुट कर देंगे तो हमें t टू द पावर n का कोफिशिएंट इतना नज़र आ रहा है, तो इसलिए लिख देते हैं यहाँ पर पुटिंग x इज इक्वल टू cos थीटा वी गेट सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी t टू द पावर n पी एन एक्स की यहाँ पर हम पुट कर देंगे cos थीटा, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे राइट हैंड साइड में भी 1 - 2 cos थीटा इंटू टी प्लस टी स्क्वायर होल पावर -1/2। अब हम लोग जानते हैं कि जो cos थीटा होता है इसकी वैल्यू को अगर एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखें तो होती है 1/2 e टू द पावर आई थीटा प्लस e टू द पावर -i थीटा, ये वैल्यू होती है। अगर हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दें, यानी 2 cos थीटा की जगह पर जो हमारे पास है यहाँ पर, तो 2 cos थीटा की यहाँ पर रखा जा सकता है, पुट किया जा सकता है e टू द पावर आई थीटा प्लस e टू द पावर -i थीटा। तो इसी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारा ये जो लेफ्ट हैंड साइड में चल रही वैल्यू यानी सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी t टू द पावर n पी एन कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी। अब जो कि ये हमारा पैरेंथेसिस हम यहाँ पर पुट करेंगे 2 cos थीटा की वैल्यू, तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लीजिए और 1 - 2 cos थीटा की वैल्यू ये ब्रैकेट में लिखिए e टू द पावर आई थीटा प्लस e टू द पावर -i थीटा पुट कर लें, फिर t मल्टीप्लाई में लिख देते हैं और प्लस का है टी स्क्वायर वो लिख दें और होल पावर जो -1/2 है वो यहाँ पर लिख दी जाएगी। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो 1 माइनस हमको मिलेगा e टू द पावर आई टी इंटू टी, या टी को शुरू में लिख दीजिए, इसका इंटू इसमें होगा माइनस का भी मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा टी टाइम्स e टू द पावर -it, और ये प्लस का है टी स्क्वायर। इसको हम इस तरीके से दिखा दें ताकि हम फैक्टर कर सकते हैं आसानी से कि देखिए अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर लिख दें, यानी t इंटू ई टू द पावर आई टी ये और ये इंटू टी इंटू ई टू द पावर -it, तो देखेंगे कि इनका मल्टीप्लिकेशन भी
टी स्क्वायर के बराबर ही आएगा, टी इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों पावर तो ऐड होके 0 हो जाएंगे, क्योंकि मल्टी बेस सेम है ई, जब पावर यहाँ पर ऐड होगी ई टू दी पावर, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी माइनस आई टी और प्लस आई टी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। ये वाली पहले लिख दी, ये बाद में, तो ई की पावर ये 0 बन जाएगी कैंसिल होने के बाद, और इसकी वैल्यू 1 होती है, और 1 का टी इंटू टी स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी टी स्क्वायर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये तो हमारा रफ का काम था। अब हम इसको 2-2 के पेयर में बांट लेंगे और फिर इसमें से कॉमन लेंगे, ताकि हमारे फैक्टर इसके हो जाएं होल पावर माइनस 1/2 थी, ये ज़रूर अप्लाई कर दें। और लेफ़्ट हैंड साइड में जो लिखा है वो हम यहाँ पर नोट कर देते हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया है, ओनली हम नोट कर रहे हैं। जो भी चेंज अभी होगा राइट हैंड साइड में होगा। n इजिकल टू 0 टू इन्फिनिटी टी टू द पावर n पी एन कॉस थीटा। राइट हैंड साइड में जैसा कि हमने बोला था हम कॉमन लेंगे, शुरू के दोनों टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं तो इसको हम 1 कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, तो 1 माइनस टी ई टू की पावर आई टी हो जाएगा। और फिर लास्ट के जो 2 टर्म है यहाँ पर, इनमें हमें कॉमन नज़र आ रहा है इन दोनों टर्म में टी और ई टू द पावर माइनस आई टी, ये इतना लास्ट का ये वैल्यू इन दोनों टर्म में प्लस का साइन है इनके बीच में, लेकिन ये साइन माइनस है तो माइनस को हमें कॉमन दे के रखना होगा। तो जब हमने माइनस यहाँ पर शुरू में ले लिया, साथ में टी ई टू द पावर माइनस आई टी, तो ये वैल्यू तो पूरी हमने बाहर ले लिए, तो 1 आ जाएगा यहाँ पर, और ये इसका साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि इससे ब्रैकेट से पहले हमने इन दोनों को ब्रैकेट में रखना है, उससे पहले माइनस ले लिया तो साइन चेंज होकर प्लस से माइनस हो जाएगा। तो ये पहले तो 1 आएगा, उसके बाद साइन चेंज होकर माइनस हो गया, और ये वैल्यू तो बाहर चली गई, ये बची है, उसको हम यहाँ पर नोट कर ले रहे हैं, यानी टी इंटू ई टू द पावर आई टी, ब्रैकेट क्लोज कर दें, होल पावर माइनस 1/2 चल रही है, वो भी नोट कर दिए। अब माइनस से ये 2 टर्म अलग हो रहे हैं, इन दोनों टर्म में ये चीज़ जो है वो कॉमन है, कॉमन को बाहर ले लेंगे, यानी 1 माइनस टी ई टू द पावर आई टी, तो इतना जब बाहर निकलेगा इधर 1 बचेगा, उसको लिख लें, और यहाँ पर ये निकलने के बाद छुपा लीजिए, तो ये बचेगा माइनस का टी ई टू द पावर माइनस आई थीटा, और होल पावर इसकी माइनस 1/2 है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इन दोनों का, होल पावर दिस है, तो जब ब्रैकेट हटाएंगे ये स्क्वायर वाले, तो इसकी पावर भी माइनस 1/2 हो जाएगी, और इसकी पावर भी माइनस 1/2 हो जाएगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं ए इंटू बी की पावर अगर m होता है तो ए की पावर भी m हो जाता है, और b की पावर भी m हो जाता है। तो इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी टी टू द पावर n पी एन कॉस थीटा के इक्वल चल रहा है। यहाँ पर हम 1 माइनस टी ई टू द पावर, ये थीटा था, ये थीटा था, तो ये गलती से टी लिख गया, तो बाकी सब टी हो गए, तो यहाँ पर थीटा है, बाकी तो थीटा है ही, तो यहाँ पर थीटा कर दीजिए, थीटा, ये तो थीटा ही, तो ये भी थीटा है, तो ये टर्म तो सेम है, और ये बचा है वो लिखा हुआ है, इसमें कोई करेक्शन नहीं। तो ये वैल्यू इसकी पावर भी यानी ई की पावर टी ई की पावर आई थीटा की पावर भी यहाँ पर माइनस 1/2 हो जाएगी, और 1 माइनस टी ई टू द पावर माइनस आई थीटा की पावर भी माइनस 1/2 हो जाएगी। अब इन दोनों में हम यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम डायरेक्ट हमको याद होने चाहिए, इस खास तौर से 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1/2 के लिए, तो डायरेक्ट हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा। हालांकि हम इसको आपको पूरा करके दिखा रहे हैं कि फार्मूला कैसे आया है। ये वैसे तो हम लोगों ने फंडामेंटली ये फार्मूला पढ़ा होता है बाइनोमियल थ्योरम का, 1 प्लस एक्स की पावर n कोई भी मतलब इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव भी, फ्रैक्शनल वैल्यू भी, तब इसका एक्सपेंशन में इनफाइनाइट टर्म होते हैं, और ऐसा आता है 1 प्लस एन एक्स अपान में फैक्टोरियल बन कर सकते हैं n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2 और x का स्क्वायर, ऐसे देख के आगे सारे टर्म लिखे जा सकते हैं। n माइनस 1 n माइनस 2 एक फैक्टर बढ़ता रहेगा अपान फैक्टर 3, और x की पावर भी एक बढ़ती रहेगी, प्लस एंड सो ऑन। अगर ये होल नंबर नहीं है तब इसमें नंबर ऑफ टर्म जो होते हैं इनफाइनाइट होते हैं। अगर होल नंबर जैसे 5 है तो इससे ज़्यादा टर्म होगा, 6 होंगे। ये तो बाइनोमियल थ्योरम की प्रॉब्लम है, इससे हमें कोई मतलब नहीं।
अब हमें इसका यूज़ करना है और उसमें हम देख रहे हैं यहाँ पर एक्स की जगह तो माइनस नज़र आ रहा है, दोनों में ही माइनस है, यानी कि हम इसका एक्सपेंसन करेंगे यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी, अगर इसको एक्स मान लिया जाए तब तो, और पावर भी दोनों में सेम है माइनस का। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें फार्मूला इस तरीके से बनाना है, यानी एक्स के यहाँ माइनस एक्स कर लें और पावर माइनस का 1/2 कर लें, तो दोनों के लिए एक ही फार्मूला हो जाएगा जिसका हम फिर डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर एक्सपेंसन जब इसका करते हैं तो देखिए एक्स जहाँ मिलेगा उसकी जगह तो माइनस एक्स, क्योंकि इसको लिखा जा सकता है इस फार्म में, यानी 1 + -x ऐसे लिख दिया जाएगा, पावर -1/2। देख रहे हैं, ऐसे मैच कराएं, यानी एक्स यहाँ पर हमें -x रखना है हर जगह पर। तो एक काम ये करेंगे और n की जगह पर भी -1/2 पुट करना है, तो ये दोनों एक साथ करेंगे। तो 1 + n की जगह पर -1/2 रखना है और x की जगह पर -x रखना है, क्योंकि इसको इस तरीके से लिखा है, n की जगह पर -1/2 रखना है। तो हमने ऐसा पुट करके फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। n की जगह पर -1/2 और फिर यहाँ पर रखेंगे -1/2 -1 अपान में फैक्टोरियल 2 और x की जगह पर -x उसका होल स्क्वायर। ये नेक्स्ट टर्म है, इसको हम यहाँ पर नीचे लिख देते हैं। n की जगह पर रखना होगा -1/2 -1/2 -1 और -1/2 -2 अपान में फैक्टोरियल 3 और x की यहाँ पर रखना है -x, उसका होल क्यूब प्लस एंड सो ऑन। ये चीज़ आप अपने आप से करके देख लिए हमने कैसे किया है, आप खुद से सॉल्व कीजिएगा इसको। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1/2x हो जाएगा। और यहाँ पर देखें इसमें जब एलसीएम लेंगे तो ये 2 उधर जाएगा, तो -1 -2 -3/2 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1 × 3 अपान में देखिए इसका 2 बचा हुआ है, इसका 2 बचा हुआ है, तो इसका 2 तो हमने लिख दिया, ये 1/2। यहाँ पर इसका जो 2 अपान में बचा हुआ है वो, और ये फैक्टर 2 की वैल्यू हुई होती है, फैक्टर 2 की वैल्यू आपको मालूम है कितनी होती है, 1 × 2 यानी 2 होती है। तो उस 2 और इस वाले 2 जो इसके अपान में बचा मल्टीप्लाई करके 4 कर देंगे और 4 को 3 के नीचे लिख देंगे, क्योंकि ऐसा ही हमें कुछ प्रूफ भी करना है। और माइनस का स्क्वायर प्लस, और वैसे बाइनोमियल थ्योरम को हम इसी फार्म में इसको लिखते हैं जब पावर -1/2 होती है। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगी, यानी x का स्क्वायर हो जाएगा, यानी इस फार्म में बना लेते हैं ताकि हम अगला टर्म लिख सकें और आसानी से याद भी हो जाए। तो ये -1/2 है, ये -3/2 हो जाएगा, ये माइनस का 5/2 हो जाएगा, क्यों 2 का दिन 2 होके 4, माइनस का 4 और माइनस का 1 -5/2 हो जाएगा। इसको भी इसी फार्म में लिखना होगा, यानी 1/2, तो ये वाला हम यहाँ पर लिख लेंगे। और इसका जो 3/2 आया था, अभी 3 तो ऊपर आ गया था, 2 जो है इसका ले लेंगे, लेकिन हमें 4 बनाना, तो एक 2 इसका ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 4। अब यहाँ पर ये माइनस का 5 बन चुका है, और इसके लिए फैक्टर 3 की जो वैल्यू होती है हम लोग जानते हैं 1 × 2 × 3 होती है, जो कि 6 के इक्वल होगा। तो 6 जो है यहाँ पर फैक्टर 3 यहाँ पर आ जाएगा। और माइनस ये माइनस का होगा, ये माइनस का माइनस, तो ये दोनों तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। इसका जो माइनस बचेगा माइनस का 5/2, वो इस माइनस का क्यूब होते माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, यानी x का क्यूब भी प्लस हो जाएगा। इस तरीके से फार्मूला देख रहे हैं हम, आसानी से बन गया है। 1 - x की पावर -1/2 का फार्मूला ये होता है, और दोनों ही एक्सपेंसन के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, यानी पावर 1 फिर नहीं, यहाँ पर जो पावर है वो यहाँ पर प्लस में आप कंसीडर करके 1/2 के बाद आप फिर ऑड में तो चलता रहेगा, नीचे इवन में चलता रहेगा, एक एक बढ़ता रहेगा, x की पावर भी बढ़ती रहेगी, यानी जो भी यहाँ पर होगा बढ़ती है। इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, दोनों ब्रैकेट्स में यूज़ करेंगे और फिर इसकी वैल्यू को लिखेंगे। तो पहले हम इस ये एक्सपेंसन है, इस टर्म इन वैल्यूज़ का एक्सपेंसन कर देंगे इस फंक्शन का। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, देखिए सभी टाइम प्लस आ रहे थे, 1 + 1/2 आएगा पहले कोफिशिएंट में, फिर x आएगा, x का मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखी हुई है, यानी t e⁻i⁻, प्लस फिर इसके बाद क्या आया था 1 × ऊपर ऑड में 3, 2 × 4, यानी 1/2 आ गया, वो तो रह गई, साथ में 3/4 और आ जाएगा। फिर यहाँ पर जो भी है x उसका स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो t का भी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ये लिखा हुआ है 1 - t e⁻i⁻ है, तो ये t i⁻, यानी यहाँ से t और इसका मिल गया एक तरफ से, ये माइनस है यहाँ पर, तो ये t है। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर जब करेंगे तो t का भी स्क्वायर हो जाएगा, e⁻i⁻ का स्क्वायर हो जाएगा,
यानी ई की पावर आई थीटा का स्क्वायर जब करेंगे तो आपको मालूम है कि ब्रैकेट के अंदर की पावर और बाहर की पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ई की पावर 2i थीटा बन जाएगा। तो इस एक्सपेंशन को लिख रहे हैं 2i थीटा, इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं हम, जो भी हमें बाइनोमियल टर्म दे रखे हैं। नेक्स्ट हम बस 3 ही टर्म इनके हम लिखेंगे, दोनों ही एक्सपेंशन के 3 टर्म लिख देंगे। और यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं जैसे कि हम 2 टर्म ये वाले लिखें और तीसरा टर्म जो है ये ना लिख के हम इसका जनरल टर्म लिख देंगे। तो इस एक्सपेंशन का जनरल टर्म हम यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, प्लस एंड सो ऑन और प्लस। देखिए कैसा आएगा, लगातार ये जो है ऑड में है, न्यूमरेटर में 1 है, फिर 1 3, यानी जो आ चुका है वो तो आएगा ही, साथ में आपको मालूम है इनके बीच का जो गैप है 2 का, वो 2 का ऐसे बढ़ते जाएगा, बढ़ते बढ़ते लास्ट में ये सब ऑड थे तो यहाँ पर भी ऑड मिलेगा। अभी नहीं समझ में आ रहा तो फिर हम इस डिनोमिनेटर वाले को पहले लिख देते, पहले 2 आया था, फिर 2 के बाद 2 4, यानी जो आ गया वो तो रहेगा ही, यानी 2 आ चुका तो 2 है, ऐसे 2 4 आ चुका तो 2 4 यहाँ रहता और नेक्स्ट वाला भी आ जाता 6, तो वो 6 भी लिखना है और आगे भी इस तरीके से चलता रहेगा। अब देखें यहाँ पर इसको छोड़ दें तो ये फर्स्ट टर्म है, यानी इस 2 को हम लिख सकते हैं 2 × 1, यानी एक टर्म, यानी इसकी एक पावर टी की, ऐसे ये 2 पावर, ऐसे यहाँ पर इसे लिख सकते हैं 2 × 1, इसे 2 × 2, तो लास्ट वाला जो मिल रहा है हमें 2, वही टी की पावर बन रही है, वही ई की पावर आई थीटा की पावर बन रही है। तो यहाँ पर होगा क्या, मतलब हम चाहते हैं इसका एन टर्म फाइंड करना, क्लियरली इसका एन टर्म फाइंड हम कर सकते हैं, क्योंकि जब फर्स्ट टर्म में 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, सेकंड टर्म में तो 4 आ रहा है, दुगुना हो जा रहा है, एन टर्म में तो 2n हो जाएगा। अब इस टर्म को देख के हम ऊपर न्यूमरेटर में लिख सकते हैं, जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 था, इससे कम आ रहा था 1, 4 है तो उससे कम आ रहा 3, जो भी 2n इससे कम आएगा ये कि 2n - का 1 होगा। वैसे भी आप इस सीरीज़ का जो कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है इसका nth टर्म फाइंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें यो भी जैसे यहाँ पर है 4, तो उसकी आधी पावर करिए 2, वही t की पावर थी, ऐसे यहाँ पर 2n है, इसकी आधी पावर करेंगे n आएगा, यानी t की पावर n आएगी और e की पावर आ जाएगा, जैसे यहाँ पर 2 था तो ये 2 आया, n है तो n आएगा i थीटा, n टाइम्स i थीटा, और प्लस एंड सो ऑन, ये टर्म आते रहेंगे क्योंकि आपको मालूम है नंबर ऑफ टर्म इसमें इनफाइनाइट है। और यहाँ पर हम इस ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा और दूसरे जो यहाँ पर एक्सपेंशन है, जो दूसरा ये बाइनोमियल यहाँ पर अप्लाई कर देंगे और यहाँ पर एक्सपेंशन इसका लिख दिया जाएगा। फ़र्क क्या है, बस ई की पावर में आई का कोफिशिएंट जो है वो माइनस हो गया, बाकी तो ये सारी वैसे ही वैल्यू नोट कर देंगे बिना किसी चेंज के। तो 1 + 1/2 थ्रू ई टू द पावर, यहाँ पर प्लस का आई थीटा था, यहाँ पर माइनस आई थीटा कर दिया जाएगा, प्लस 1 × 3/2 × 4 t² e टू द पावर -2i थीटा। और फिर इसी तरीके से हम और भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरल टर्म लिख दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, प्लस एंड सो ऑन, और इसमें जगह कम होगी तो यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये पहला वाला एक्सपेंशन था ये, तो ये देखिए यहाँ से शुरू हुआ था और इसको हमने यहाँ पर कंप्लीट किया था। और दूसरा वाला ये एक्सपेंशन ये वैल्यू है, तो इसका एक्सपेंशन यहाँ से शुरू और ये अगला टर्म यहाँ पर लास्ट टर्म, मतलब लास्ट नहीं, इसका जनरल टर्म यहाँ पर लिखने के बाद फिर यहाँ पर क्लोज़ कर देंगे, इसको क्लोज़ कर दिया ये। तो जनरल टर्म यहाँ पर लिख रहे हैं, इससे पहले और भी टर्म होंगे, तो जनरल टर्म जैसे इस पहले वाले एक्सपेंशन था उसी को लिखना है, बस आई का साइन चेंज कर दें, बाकी सब कोफिशिएंट वैसे ही आएंगे क्योंकि सब कुछ वैसा ही है। 1 × 3 × 5 एंड सो ऑन, और 2n - 1/2 × 4 × 6 एंड सो ऑन 2n। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यानी जिसने भी पूछा हो। तो इसके बाद प्रॉब्लम आती है अक्सर कि इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा जब हम t की पावर n का जो कोफिशिएंट है वो कलेक्ट करेंगे, क्योंकि उसी समय अपना रिजल्ट मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड में तो क्लियरली यहाँ पर pn cos n थीटा, फिर राइट हैंड साइड में c के अकॉर्डिंग।
फिर राइट हैंड साइड भी हम यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहते हैं, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड। तो जैसे लिखा हुआ था यहाँ पर सिग्मा n बराबर 0 टू इन्फिनिटी Tn और Pn cos थीटा। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, सिग्मा को हटाएंगे लेफ्ट हैंड साइड से। तो आपको मालूम है सबसे पहले n बराबर 0 रखना होगा, t की बात 0 हो जाएगी, P0 cos थीटा, ये वाला टर्म दिखाई पड़ेगा। फिर सिग्मा ओपन करने का मतलब है कि प्लस का साइन, और यहाँ पर भी n है, पहले 0 फिर उसके बाद 1 रख दिया, 1 पावर हो गई। P1 यानी cos थीटा, और फिर इसके बाद n बराबर 2 रखा जाएगा, तो t की पावर 2 हो जाएगा, P2 हो जाएगा cos थीटा। ये टर्म मिलेंगे इस तरीके से, प्लस एंड सॉन। जब हम n रखेंगे तो Tn मिलेगा और Pn cos थीटा, यानी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, n की यहाँ पर n रखने, यही वैल्यू आ जाएगी। और भी टर्म आते रहेंगे, वो इन्फाइनाइट तक जाना है। और इसमें हम अगर t की बार n को कोफिशिएंट करेक्ट करेंगे तो वही मिलेगा जो हमें चाहिए है। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, जब हम t की बार n का कोफिशिएंट एक्सपेंसन करेंगे और उसमें इन सबको छोड़ना होगा, सिर्फ t की बार n का कोफिशिएंट इसको लेना होगा। और क्योंकि ये दोनों आपस में एक्सपेंसन लेफ़्ट और राइट के बराबर हैं, इक्वल चल रहे हैं, तो t की बार n का कोफिशिएंट इधर का उधर का आपस में बराबर होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी चीज़ को हम लिख देते हैं, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ t टू द पावर n फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से t की पावर n को कोफिशिएंट को कलेक्ट कर। अभी हम दिखा चुके हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो t की पावर n का कोफिशिएंट तो हो जाएगा वही जो हमें चाहिए है, रिक्वायर्ड है, Pn cos थीटा। लेकिन उसी के अकॉर्डिंग हमें राइट हैंड साइड भी प्रूव करना है। हमें क्या मिलेगा, t की पावर n कब मिलेगा, t की पावर n वो देखना है। देखिए यहाँ पर इन दोनों एक्सपेंसन को पहले तो आप ये क्लियर कर लें कि यहाँ से ब्रैकेट ओपन हो रहा है और यहाँ पर ये क्लोज होता है फर्स्ट वाले का, और फिर दूसरे वाले का यहाँ से शुरू होता है और यहाँ क्लोज होता है, और इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का टर्म साइन है। अब इसका मतलब ये होगा कि 1 का इंटू इस 1 को हम लेके इस ब्रैकेट के हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे इनफाइनाइट तक। ऐसे फिर इसको लेके इसके हर एक टर्म के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे इनफाइनाइट तक। ऐसे इसको लेके इसके हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इनफाइनाइट तक। जनरल टर्म का भी मल्टीप्लिकेशन होगा, और इसमें जब होगा तो t की पावर n का कोफिशिएंट हमें जो मिलेगा, तो आपको मालूम 1 में इंटू करने में t की पावर n का कोफिशिएंट यही मिलेगा जो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा। तो इसी चीज़ को यहाँ पर हमें लिखना है, t की पावर n का ही कोफिशिएंट। तो ना सिर्फ इस जनरल टर्म का 1 में इंटू होगा, बल्कि आपको देखना होगा कि जब 1 में इस 1 को हमने लिया था और इसका इंटू जब इसमें किया था इस वाले में, क्योंकि 1 का इंटू हर एक में करना है, तो इस जनरल टर्म में भी किया होगा, तो तब इसमें t की बार n का कोफिशिएंट Tn के साथ में जो भी है फैक्टर वो सब लिख लिया जाएगा। तो पहले हम t की पावर n का ही कोफिशिएंट जो भी यहाँ पर हम ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, तो इसको लिख देंगे। और भी t की पावर n का कोफिशिएंट होंगे, लेकिन पहले हम उन टर्म को लिख रहे हैं जो कि हमें e की पावर में जो e में जो पावर आ रही है वो उसमें इक्वल जैसी आए, तो उनको हम एक साथ लिखेंगे, और साथ में ये जो कोफिशिएंट है वो भी एक जैसा है। तो इससे हम क्या करेंगे, इससे कॉमन हमारा ये आ जाएगा। अभी सिर्फ ये 2 टर्म हुए हैं, लेकिन आपको मालूम है कि हर एक टर्म का इस वाले मतलब इस ब्रैकेट के हर एक टर्म का इस वाले ब्रैकेट के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होना है। यानी हमने पहले एक को उठाया, हर एक में मल्टीप्लाई किया, हर एक टर्म को में मल्टीप्लाई किया, दूसरे वाले के, और इनफाइनाइट तक ऐसे ही सबका करेंगे। अब हमें सबसे पहले हम उसको लिख रहे हैं, जब हम t की इसका मल्टीप्लिकेशन 1 में करेंगे, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इसका कोफिशिएंट जो मिलेगा वो हमें, यानी इसका इंटू जब 1 में करेंगे तो कोफिशिएंट मिलेगा, उसको हम नोट कर रहे हैं। 1 इंटू 3 इंटू 5 एंड सो ऑन 2n-1 अपान में भी देख लीजिए 2 इंटू 4 इंटू 6 एंड सो ऑन 2n है। और
साथ में टी की पावर एन का ये भी फैक्टर है ई की पावर आई एन थीटा। तो ये भी हम लिखेंगे, लेकिन आपको आई ऐसे लिखा वैसे लिख दिए, एन आई थीटा था वैसे लिख देंगे। साथ साथ हम देख रहे हैं कि हमने इसका इंटू 1 किया वो तो मिला, 1 का इंटू जब हमने इसमें किया होगा तभी कोफिशिएंट इसी टाइप का मिल रहा है, उसे हमने कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, कॉमन था बाहर ले लिया, तो मिला क्या, बचा क्या, टी की पावर एन का कोफिशिएंट ये और बचा इस वाले में, तो वो प्लस में आ जाएगा। यानी दोनों टर्म को लिखेंगे और लिखने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद इस तरीके के कोफिशिएंट को साथ साथ लिखेंगे। कॉमन लेने के बाद हमारे पास उन दोनों टर्म में ये पहले वाले में दूसरे वाले में ये बचेगा। इस तरीके से हमें दिखाना था, बताना था। अब हम तो इसका हमने क्या किया, इधर से एन वाले में किया तब मिला हमें, ठीक है। अब हम एक टर्म इधर से आगे जाएंगे, तो यहाँ पर हमें पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि हमें टी की पावर एन करना है। ये तभी मिल पाएगा जब हम पूरा टर्म तो नहीं लिखना है, सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पर टी की पावर एन माइनस 1 से, क्योंकि इससे पहले वाले में क्योंकि एक एक पावर का फ़र्क है, 1 है फिर 2 है फिर 3 है, अगर ये एन है तो इससे पहले एन माइनस 1 होगा। तो दूसरे वाले ब्रैकेट के जो एन माइनस 1 पावर का कोफिशिएंट होगा उसका मल्टीप्लिकेशन जब टी इस वाले से होगा, टी की पावर जिसमें 1 है तो 1 पावर और n माइनस 1 वाले में 2 होगा, तब n पावर मिलेगी, और टी की पावर n पावर को ही कोफिशिएंट हम लिख रहे हैं, और उसमें कोफिशिएंट कितना होगा इसको देख के इसके कोफिशिएंट को लिख सकते हैं। यहाँ जब n है तो ये 2n है, या n माइनस 1 है तो यहाँ पर अपान में क्या होगा, बस उसका 2 टाइम्स हो जाएगा, बाकी चीज़ें हमें ऐसे ही लिखना होगी। तो इस चीज़ को हम लिख देंगे, लेकिन चूँकि हमें प्रूफ जो करना है तो उसमें ये वाला कोफिशिएंट पहले लिखा हुआ है, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं 1/2 को। लेकिन आपको मालूम है टी का इंटू जब इसमें होगा, इस वाले टी की पावर n माइनस, तब n का कोफिशिएंट मिलेगा। तो कोफिशिएंट यहाँ पर भी है, उसको भी लेना है, यानी 1/2 लिख लिया, और इसमें थीटा नहीं आ रहा, वो इसमें भी मिलेगा, वो इस जैसा कोफिशिएंट है। हालांकि ये पूरा टर्म नहीं लिखा है, इसे हमें लिखना भी नहीं है, बस इसका कोफिशिएंट इस जैसा होगा ये देखना है। यानी यहाँ पर n आ रहा है तो इधर 2n हो गया, यहाँ पर n माइनस 1, इससे पहले वाले टर्म में पावर n माइनस 1 होगी तो अपान में आएगा, वो हम यहाँ पर बता रहे हैं। बाकी चीज़ें तो आएंगी ऐसे ही, यानी 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा एंड सो ऑन, और जो भी लिखा है पावर n माइनस 1 होगी तो 2 टाइम्स इतना हो जाएगा। अब इसको देख के हम न्यूमरेटर लिख सकते हैं कि हम लोग में इससे ऊपर एक कम आएगा, ये भी इससे ऊपर कम आएगा। वैसे भी क्लियर है कि 135 यहाँ से हो रहा है, और जो भी यहाँ पर लिखा है उससे हम एक कम ऊपर वहाँ पर लिख सकते हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए हमने ये नीचे लिखा क्या है। ये अगर एक्चुअल में देखा जाए, जब 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा हमें 2n माइनस 2 मिलेगा, तो उससे एक कम करेंगे, 2n माइनस 2 से एक कम करेंगे। हम यहाँ पर लिख के भी दिखा दे रहे हैं 2n माइनस 2 से, क्योंकि वहाँ पर क्या लिखा था 2 टाइम्स n माइनस 1 लिखा था, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2n माइनस का 2 हो जाएगा, और इससे भी एक कम किया जाए, 2n माइनस 2 से एक कम और कर देंगे तो 2n माइनस का ये 3 हो जाएगा, तो ये यहाँ पर 2n माइनस 3 मिल गया। और अब बात आती है हम ई की पावर में जो कोफिशिएंट है उसकी, क्योंकि यहाँ पर जो पावर टी की थी n माइनस 1 वही यहाँ पर e की पावर में भी होगी, पावर कोफिशिएंट होगी e की पावर। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो t की पावर है वही आई थीटा का कोफिशिएंट है, यानी 1। यहाँ पर 2 पावर है तो यहाँ पर आई थीटा कोफिशिएंट है 2, माइनस को छोड़ दीजिए, और ऐसी n पावर है तो ये आई थीटा का कोफिशिएंट n है। ऐसे ही जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर t की पावर n माइनस 1 होगा यहाँ पर, इससे पहले वाले टर्म में जो कि हमने नहीं लिखा है, तो वहाँ पर e की जो पावर होगी वो भी होगी माइनस, तो में लेना ही है, क्योंकि इस वाली सीरीज़ में यानी सेकंड वाला जो हमारा ब्रैकेट है उसमें हर एक में e की पावर माइनस में है, और आई थीटा का कोफिशिएंट हो जाएगा n माइनस 1, क्योंकि t की पावर n माइनस 1 है यहाँ पर आई थीटा का कोफिशिएंट। ये तो यहाँ से इस वाले टर्म में होगा, और इसका इंटू जो पहले वाले ब्रैकेट का है, पहले वाले ब्रैकेट है उसका इस वाले टर्म से हो रहा है, क्योंकि तभी तो पावर
मिलेगी n, जब हम t की पावर n का कोफिशिएंट कलेक्ट कर रहे हैं दोनों साइड से, लेफ्ट से तो हो गया, राइट हैंड साइड कर रहे हैं, जब इसका इंटू यहाँ पर आएगा तब। और इसमें भी है e की पावर आई थीटा, तो इसमें e की पावर आई थीटा आपस में ऐड हो जाएगी, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो पावर ऐड करना होगी, सेम बेस e है, तो -n-1 आई थीटा, और ये भी पावर जुड़ जाएगी आई थीटा। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो या फिर आप आई थीटा कॉमन ले लीजिए तो मिलेगा, और माइनस भी कॉमन ले लीजिए तो n-1 और आई थीटा भी कॉमन ले लेंगे, तो ये माइनस बाहर लिया तो ये प्लस जो होगा माइनस बदल जाएगा, और ये 1 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि हमने आई थीटा को राइट हैंड साइड में बाहर ले लिया। तो इससे क्या होगा, e की पावर माइनस ये -1 n-2 टाइम्स थीटा हो जाएगी। तो अभी हम बाकी तो चीज़ें लिख चुके थे, अब e की पावर कोफिशिएंट लिख चुके थे, बाकी सिर्फ e की पावर वाला कोफिशिएंट रह गया था, वो लिखा है, वो e की पावर माइनस का आएगा। ये तो इसके करस्पॉन्डिंग आ जाएगा, जो ये वाला टर्म है, इसमें e की पावर माइनस का n-2 आई थीटा आएगा। और साथ ही साथ जब हम, ये तो इससे पहले वाले टर्म की बात होगी, अब हम इस वाले टर्म के इंटू, जब इस वाले टर्म से पहले वाले में होगा तब पावर t की n मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर t की पावर 1 है, और यहाँ पर t की पावर इस वाले टर्म यानी t की पावर n है, इससे पहले वाला जो टर्म होगा उसमें t की पावर n-1 होगी, तो n-1 और 1 पावर n पावर बन जाएगी, और उनका कोफिशिएंट हमें, हालांकि उस टर्म को लिखा नहीं हमने, लेकिन इस टर्म को देख के हम लिख सकते हैं, इसलिए लिख दें क्योंकि आपको मालूम ही है कि यहाँ पर n है तो इधर 2n हो गया, वहाँ इससे पहले वाले में t की पावर n-1 होगी तो 2 टाइम्स n-1 हो जाएगा, इस बिल्कुल इसी जैसा। और जो हमने कॉमन ले यही वाला बनेगा कोफिशिएंट, जैसा कि ये हुआ था इन दोनों टर्म के साथ में, तो बस पावर में साइन में चेंज होगा, बस इधर माइनस है यहाँ पर माइनस नहीं होगा। तो बात क्लियर हो गई होगी, उम्मीद है कि, तो अगर नहीं हुई तो आप कमेंट कर सकते हैं। n-2 आई थीटा हो जाएगा, n-2 आई थीटा हो जाएगा। तो ये तो हमने इस टर्म को लिया है। अब हमें ऐसे ही एक कदम इधर से बढ़ाना होगा आगे, तो इस तरफ वाला एक कदम पीछे बढ़ाना होगा, इधर आगे बढ़ेंगे, इस तरफ से पीछे बढ़ेंगे। ऐसे जब हम इधर आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ से हमें एक कदम और पीछे बढ़ना होगा, तो इसी जैसा। अब तो इसको देख के ही लिख सकते हैं, लेकिन हाँ जैसे कि यहाँ पर ये वाला कोफिशिएंट है वो थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि हम इसका इंटू t² का इंटू कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए n है तो n-1 से तो हो चुका है, इसका इंटू n-2 वाले से होगा, तो कोफिशिएंट पावर t की तो 2 पावर और n-2 इंटू के n पावर हो जाएगी। कोफिशिएंट एक तो यहाँ पर इतना मिलेगा जो कि हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर 1/3/2/4, और ये तो इस वाले से मिला है। अब इसका जो कोफिशिएंट है वो इस टाइप का होगा, यानी इस टाइप का होगा, उसको लिख देंगे, और इसको इन दोनों को हेल्प से लिख देंगे, इन दोनों की हेल्प से लिख देंगे, यानी 1/3/5 ये सारा कुछ आएगा, अपान में 2/4/6 ऐसा आएगा। देखिए इससे क्या था, 2n था, और यहाँ पर क्या हुआ 2n-2 हुआ, तो यहाँ मैं अगर इस 2 को अंदर ले जाएं तो यहाँ पर हो जाएगा 2n-4, 2n-4 ऐसे करके भी दिखा सकते हैं, क्योंकि 2 को बाहर लें n-2 है, और यहाँ पर आपको मालूम है t की पावर n-2 है, और जितनी होती है उससे दुगना यहाँ होता है अपान में, वही है यहाँ पर, वही लिखा है हमने यहाँ पर। और न्यूमरेटर में आपको मालूम है इससे एक कम ऊपर होता है, यानी 2n-5 होता है, बाकी इसी के रिकॉर्डिंग होते हैं। और यहाँ पर क्या आएगा, इसमें से 2 कम हो गए, आपकी इसमें से 2 कम हो जाएंगे, यानी e टू दी पावर जो आई थीटा कोफिशिएंट होगा n-4 हो जाएगा आई थीटा। वैसे तो हम लोग इसका मल्टीप्लाई करके ही देख सकते हैं, लेकिन हम इस टर्म को भी देख के अब सिमिलरली करके लिख सकते हैं। तो बस इसमें साइन इस दर वाले का चेंज करना होगा, और n-4
आई थीटा हो जाएगा। और फिर प्लस ये टर्म यहाँ पर प्लस एंड सो ऑन इस तरीके से आते रहेंगे। इसमें ई की पावर में जो साइन है बस चेंज है, बाकी तो वैल्यू तो दोनों की इक्वल है, हर एक ब्रैकेट में इक्वल है। और ये कैसे आया आपको मालूम भी है। तो अब हमें इस जैसा जैसे कि मैं प्रूव करना उसको ध्यान देना होगा, उस जैसा इसका आंसर लाना होगा। तो उसमें अपान में फैक्टोरियल है, तो और यहाँ पर फैक्टोरियल है और साथ में 2 की पावर भी नज़र आ रही है, तो उसमें वैसे ही करेंगे। और साथ में ये वैल्यू जो है वो कॉस में कन्वर्ट की गई है, क्योंकि आपको मालूम ही है कॉस का भी हमने लिखा भी था फार्मूला यहाँ पर। तो कॉस z की जो वैल्यू होती है वो e टू द पावर आई जेड प्लस ई टू द पावर माइनस आई जेड अपान 2 के इक्वल होती है। अगर हम इस 2 का इधर मल्टीप्लाई करें 2 कॉस z, तो ये वैल्यू ई टू द पावर आई जेड प्लस ई टू द पावर माइनस आई जेड होगी। यानी यहाँ पर ई की पावर प्लस में आई के कोएफिशिएंट के साथ है z, वैसे ही माइनस के साथ में भी है वही वैल्यू, तो फिर हम इसे 2 टाइम्स z कर सकते हैं। यानी आई को छोड़ के बाकी जो बचेगा उसको 2 टाइम्स कर देंगे। और ये हम इन सभी ब्रैकेट में वैल्यू रख देंगे, क्योंकि हमारा आंसर जो है वो कॉस की फॉर्म में भी आ रहा है। तो ये कुछ चेंजेस करना होंगे, बाकी तो मेन स्टेप तो ये थी। अगर ये समझ में आ गया हो मेरा कहने का तरीका तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर तो हमें मिल ही चुका है, उसमें तो चेंज करना ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को लिख देंगे 2 इंटू 1, 4 को लिख देंगे 2 इंटू 2, और इसको लिख देंगे 2 इंटू 3, ऐसे ही इसको लिख देंगे 2 इंटू n, यानी लिखा ही हुआ है। और कितने फैक्टर हैं, क्लियर सी बात है। अगर हम 2 इंटू 1 लिखेंगे तो 1 आ गया, इसमें 2 इंटू 2 लिखा तो 2 आ गया, और 2 इंटू 3 लिखा तो 3 आ गया। तो 2 इंटू n के n, तो 1 से लेके 1 2 3 4 n फैक्टर होंगे, n फैक्टर होंगे, यानी हर एक से 2 मिलेगा तो 2 की पावर n बन जाएगा। तो उसी को हमें यहाँ पर लिखना होगा। तो यही हम लिख रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में तो हमें मिल गया है पी एन कॉस थीटा, सॉरी पी एन कॉस थीटा मिल चुका है, जिसको मैं लिखना था लेफ़्ट में। राइट हैंड साइड में 1 इंटू 3 इंटू 5 और एंड सो ऑन 2n-1, और डिनोमिनेटर में हमने हर एक फैक्टर में से 2 को बाहर लिया है। तो और n फैक्टर हैं तो ये बन जाएगा 2 की पावर n बन जाएगा। और हमारे पास पहले फैक्टर में बचेगा 1, दूसरे में 2 बचेगा, तीसरे में 3 बचेगा, और n में n बचेगा। और बाकी चीज़ें तो हमें वैसे ही लिख लेना चाहिए, यानी लेकिन इस फार्मूले को अप्लाई करने के बाद। तो इस फार्मूले को अप्लाई यहाँ पर करेंगे, करते हैं हम लोग। कहाँ पर करना है, यहाँ पर करना है। तो 2 टाइम्स आ जाएगा, और ये हमें लाना भी है। और कितना आ जाएगा, आई का कोएफिशिएंट n थीटा है, आई का कोएफिशिएंट यहाँ पर n थीटा, तो कॉस n थीटा बन जाएगा 2 टाइम्स इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। यानी ये वाली वैल्यू हम रख रहे हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स कॉस n थीटा। तो ये तो हमारा इस वाले टर्म की वैल्यू आ गई। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है, यहाँ उसका कोएफिशिएंट 1/2 तो अलग साइड से आ रहा है, उसको तो लिख ही दें। बाकी इसमें n-1 फैक्टर हुआ है, हर एक में से 2 बाहर निकाल लिया जाएगा। न्यूमरेटर को हम वैसे ही लिख देंगे। तो नेक्स्ट टर्म में 3 टर्म है, तो इसको इस वाले अगले स्टेप में नेक्स्ट टर्म में लिख देंगे, नीचे लिख देंगे 1 इंटू 3 इंटू 5 एंड सो ऑन। और यहाँ पर लिखा है 2n-3, और 1/2 तो पहले चल रहा था, उसको तो लिख ही दें, वो अलग है। और 2 की पावर n-1 हो गया फैक्टर, और पहले में 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड तो ऑन n-1 फैक्टर रहेंगे। और यहाँ पर हमें लिखना है 2 टाइम्स इस वाले फार्मूले का यूज़ करने पर z की जगह पर देख रहे हैं कि i का कोएफिशिएंट है n-2 थीटा है, n-2 थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस ऑफ n-2 थीटा। फिर नेक्स्ट टर्म को हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में इसके नीचे लिख दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये 3 टर्म, पहला, दूसरा और ये तीसरा टर्म यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जगह कम है यहाँ पर लिख देते हैं।
तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट पहले से मौजूद हैं 1 ये इनको हम यहाँ पर लिख देते हैं 1/2 इंटू 3/4 को। तो 1/2 इंटू 3/4, बाकी आप न्यूमरेटर भी वैसे लिख देंगे 1 इंटू 3 इंटू 5। तो इससे 2 कम आएगा, क्योंकि जो भी हम यहाँ पर लिख रहे हैं उससे 2 कम यहाँ पर वाला है। तो ये हो जाएगा 2n माइनस का 5, और अपान में क्या आएगा 2 की पावर, यहाँ n थी n माइनस 1, इसी को देख के लिख सकते हैं n माइनस का 2, और 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड सो ऑन। यहाँ पर हो जाएगा n माइनस का 2 हो जाएगा। और फिर अब इस एक्सपोनेंशियल वाले को देख लेते हैं। तो यहाँ पर i का कोफिशिएंट n-2 थीटा है, और ये 2 टाइम्स हो जाएगा। इस फार्मूले को अप्लाई करने के बाद ये वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स कॉस ऑफ n-4 थीटा। अब सिर्फ हमें फैक्टोरियल में बदलना है, बाकी सारी चीज़ें हमको मिल गई। आपको मालूम है 1 से लेके n तक को मल्टीप्लिकेशन को 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड सो ऑन, n तक को फैक्टोरियल n बोलते हैं। ये जो है वो n-1 तक है, तो फैक्टोरियल n-1 हो जाएगा, ये n-2 आ जाएगा। इसी तरीके से प्लस करते हुए एंड सो ऑन लिख देंगे, यानी वैल्यू आ चुकी है, इसी को हम लिखेंगे। बस ये वैल्यू जो डिनोमिनेटर में है वही चेंज होगी। तो Pn कॉस थीटा न्यूमरेटर, बाकी कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल में लिख दिया जाएगा, बाकी सारी वैल्यू वैसे की वैसे लिख दी जाएगी। और जो प्रूव करना था वो आ चुका है। तो 2 की पावर n, और ये वैल्यू जो होती है 1 से लेके n तक सभी लगातार फैक्टर नेचुरल नंबर हैं, तो फैक्टोरियल n हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में 2 कॉस n थीटा। नेक्स्ट टर्म है उसको यहाँ पर लिख देंगे, बाकी सारी चीज़ें एज इट नोट कर देंगे। 1/2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 एंड सो ऑन 2n-3 अपान 2 की पावर n-1, 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड सो ऑन n-1 इंटू 2 कॉस ऑफ n-2 थीटा। फिर नेक्स्ट हम इसको हम यहाँ पर लिख देंगे प्लस 1/2 इंटू 3/4 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 एंड सो ऑन 2n-5 अपान 2 टू द पावर n माइनस यहाँ पर 2 आ जाएगा, इंटू फैक्टोरियल में भी देख रहे हैं कि हम ये हमने वैसे ही लिख दिया। देखिए आपको मालूम ही है कि हम क्या करने जा रहे थे, इसमें फैक्टोरियल में लिखने वाले थे। ये सभी मल्टीप्लाई होकर एक फैक्टोरियल -1 और यहाँ पर n-2 हो जाएगा। और फिर इस वैल्यू को जैसा लिखा है वैसे नोट करना है, 2 टाइम्स कॉस ऑफ n-4। इस स्टेप में तो कुछ करना ही नहीं था हमको, n-4 थीटा और प्लस एंड सो ऑन कर देना है। रिज़ल्ट तो हमारा पहले ही आ गया था, क्योंकि हम लोग जानते हैं फैक्टोरियल n की वैल्यू, जैसे फैक्टोरियल 1 की वैल्यू तो 1 होती है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 1 इंटू 2 होती है, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 1 इंटू 2 इंटू 3 होती है, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 होती है। ऐसी फैक्टोरियल n तक गए हम, तो 1 से लेके जब हमें n तक मिला तो फैक्टोरियल n लिख दिया, n-1 तक मिलेगा n-1 आ जाएगा, n-2 तक लिखा है तो n-2 एंड सो ऑन सभी में आ गया। तो यही हमको प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।